हनुमान जयंती के मौके पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुए तशद्दुद मामले में पुलिस ने बजरंग दल और वीएचपी के खिलाफ केस दर्ज किया। बजरंग दल और वीएचपी पर बगैर इजाजत के शोभा यात्रा निकालने का इल्जाम है। इस मामले में पुलिस ने वीएचपी के जिला सेवा प्रमुख प्रेम शर्मा को भी गिरफ्तार किया है। वीएचपी ने पुलिस के इस इक़दाम की सख्त मुखालफत की है और उस गोलाबारी में एक जवान गंभीर रूप से घायल भी हुआ। लेकिन कल पता लगा कि विश्व हिंदू परिषद के ऊपर इसलिए एफआईआर दर्ज की गई है कि उसने कोई परमिशन नहीं ली या उसके कुछ एक आध कार्यकर्ताओं को डिटेन या अरेस्ट करने की भी कोशिश की है। ये निस्संदेह दुर्भाग्यपूर्ण और दिल्ली पुलिस की अपनी कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाला है। पिछले कुछ वर्षों में दर्जनों हिंदुओं की हत्याएं दिल्ली के अंदर नृशंस रूप से। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली, जहां समानुबंधे पवन गौर इस वक्त जुड़े। पवन, कई दिनों से जहांगीरपुरी में हालात खराब थे, कल भी कुछ पथराव के वाकयात आए, आज किस तरह का माहौल जहांगीरपुरी में देख रहे हैं आप? देखिए, अब पिछले 3-4 दिन से लगातार जब से 16 जो तारीख को जो हनुमान जयंती की शोभा यात्रा निकली थी तो पथराव की घटना हुई थी, उस वक्त लगातार जो माहौल था वो तनावपूर्ण बना हुआ था। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त निकलता जा रहा है और पुलिस पूरी जो मुस्तैदी के साथ यहाँ जो जहांगीरपुरी में डटी हुई है, उससे चलते माहौल जो है वो ठीक होने लगा है। आप देख सकते हैं तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी जो है वो यहाँ मौके पर मौजूद हैं। पुलिस के जो ब्रीफिंग का काम चल रहा है, क्योंकि सुबह सुबह जब शिफ्ट बदलती है तो नई जो टुकड़ी है वो वहां अपनी ड्यूटी पर पहुंचती है, तो उनकी ब्रीफिंग तमाम अधिकारी जो हैं वो कर रहे हैं। यहां चारों तरफ आप देखेंगे तो बैरिकेटिंग की गई है। यही जो एरिया है जहां पूरी पथराव की घटना हुई थी, बैरिकेटिंग के पार आप देख सकते हैं कि सभी जगह जो आरएएफ के जवान हैं वो यहां बैठे हुए हैं और तमाम जो लोग हैं वो यहां अब गश्त लगा रहे हैं, पुलिस के लोग। उसके साथ साथ अगर मैं आपको अपने पीछे की तस्वीर दिखाऊं तो यहाँ ये जो पूरा चौराहा है, यहीं से जो सामने आप मस्जिद देख रहे हैं, मस्जिद की जब वहीं से एक पथराव की और पूरे बवाल की घटना की शुरुआत हुई थी, तो यहाँ भी अब चारों तरफ पुलिस बल, सीआरपीएफ, पैरा जो आरएएफ के जवान हैं वो सब यहाँ लगातार अपनी मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं। कल भी हालांकि एक जो आरोपी है उसको जब पकड़ने पुलिस पहुंची तो उसके ऊपर भी पथराव की घटना हुई, लेकिन उसके बाद से पुलिस ने तुरंत जो माहौल है उसको अपने कंट्रोल में कर लिया और फिलहाल जो स्थिति है वो बिल्कुल एकदम शांत यहाँ बनी हुई है। बिल्कुल। एक चीज और जानना चाहेंगे कि लोगों की आवाजाही इस वक्त क्या वहां पर जारी है या वहां पर कर्फ्यू जैसे हालात है? लोगों का आने जाने का वहां पर सिलसिला, जो लोकल लोग हैं? देखिए, आराम से किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, कर्फ्यू जैसे बिल्कुल हालात नहीं है, लोगों की आवाजाही बिल्कुल पूरी तरह सामान्य है। लेकिन किसी भी तरह की भीड़ को नहीं इकट्ठा हुए दिया जा रहा है, जिससे कि चलते किसी भी तरह के फिर से जो माहौल है वो तनावपूर्ण हो। लेकिन वैसे जो है उस किसी के ऊपर कोई रोक नहीं है। किसी को कहीं जाना है अपने काम से दफ्तर या कुछ अगर बाजार में कुछ सामान खरीदने जाना है तो वो पूरी तरह आवाजाही बिल्कुल सामान्य है। तमाम कुछ लोग आप देख भी सकते हैं तस्वीरों में, जैसे लोग हैं वो यहाँ से जा रहे हैं, आ रहे हैं, जिनको भी जहां भी अपने काम पे जाना है वो जा सकते हैं। कर्फ्यू जैसे हालात नहीं है, लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, जिससे कि किसी भी तरह की कोई घटना फिर से अंजाम ना हो और जो शांति जो फिर से जो स्थापित धीरे धीरे हो रही है उसमें फिर से कोई खलल ना पड़ सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन इस तमाम जानकारी के लिए।